छठे चरण के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद नामांकन शुरू है। उम्मीदवार 6 मई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल होंगे। 7 मई को जो नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं इन्हें चेक किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। 4 जून को लोकसभा के चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल हो सकेंगे। आपको बता दें कि 25 मई को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे और आज से इसके लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित दुदानी जो है वो लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और आज कौन कौन से जो लीडर हैं वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये 29 मई आज से यानी जो नोटिफिकेशन हो गया है, आज से 6 मई तक 29 अप्रैल से 6 मई तक ये नामांकन प्रक्रिया चलने वाली है। तो जहां तक लीडर्स की बात है तो अभी बीजेपी के जो गुरुग्राम से राव इंद्रजीत हैं वो अभी नामांकन कर रहे हैं। वो आज नामांकन करेंगे, मुख्यमंत्री उनके साथ रहेंगे। और वहीं जहां बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो 10 के 10 लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना एक पूरा शेड्यूल भी जारी किया था। हमने दिखाया था कि वो कब कब नामांकन करेंगे। तो 1 मई को नामांकन करते हुए नजर आएंगे, 2 मई को नामांकन करते हुए नजर आएंगे। इस तरह से लगातार जो है वो लीडर्स नामांकन करते हुए नजर आएंगे। तो 10 लोकसभा सीट हैं, वो बीजेपी का एक शेड्यूल जारी हो चुका है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एक उम्मीदवार जो सुशील गुप्ता है वो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं और एक गुरुग्राम से अभी उम्मीदवारी बाकी है। अभी नाम का ऐलान कांग्रेस ने नहीं किया है। तो जैसे ही उनके नाम का ऐलान भी हो जाएगा तो अभी 29 आज से लेकर के और 6 मई तक वो भी नामांकन करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। 25 मई को मतदान होना है, मतदान के बाद 4 जून को रिजल्ट आना है। तो उसके लिए चुनावी जो नामांकन प्रक्रिया जो भरी जाती है उसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। सभी जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको आदेश दे दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई खामियां ना हो। इस तरह से पूरा एक जो सुरक्षा है वो भी चाक चौबंद कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक जो जी अंकित, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 8 सीटों पर, जेजेपी ने 5 सीटों पर और उसी के साथ साथ जो INLD है उसने भी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ सीटें बचती हैं। तो ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्दी ही अपने उम्मीदवारों की सूची जो है ये पार्टियां जारी कर देंगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि सभी पार्टियों ने कहा है कि वो 10 की 10 लोकसभा की सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगी। वो चाहे जननायक जनता पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो और कांग्रेस और बीजेपी तो लड़ ही रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी जिनकी सीटें बाकी हैं वो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की हो, जननायक जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की एक गुरुग्राम की लोकसभा सीट हो, तो उनकी भी घोषणा 1-2 दिन के अंदर लगभग सभी के सभी दल कर देंगे और सभी दल करने के बाद वो नामांकन करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अब 6 मई तक का समय है और 6 मई से पहले सभी को जो उम्मीदवारों की घोषणा करनी पड़ेगी और उसके बाद वो नामांकन करते हुए नजर आएंगे। जी शुक्रिया अंकित ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया शुरू है और आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार जो है आज गुरुग्राम में अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं और हमारे सहयोगी गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बीजेपी प्रत्याशी जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे। 11 बजे से शुरू है प्रक्रिया, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज से गुरुग्राम लोकसभा के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं चुनाव कार्यालय के अंदर। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
मौजूद हैं, इसके साथ साथ मंत्री संजय सिंह मौजूद हैं, इसके अलावा गुरुग्राम के विधायक मौजूद हैं। वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। आज से ही नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और इसीलिए गुरुग्राम से जो लोकसभा के सांसद रहे हैं भाजपा के पहले भी और अब की बार भी वो प्रत्याशी के रूप के अंदर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। खुद मुख्यमंत्री जो है उनके साथ मौजूद हैं। नामांकन के बाद यहीं पर जो पीछे स्टेज सजी है, यहीं पर एक रैली जो है वो की जाएगी भाजपा की तरफ से और इस रैली के जो मुख्य अतिथि हैं वो राव इंद्रजीत के साथ साथ जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं वो मौजूद है। वो यहाँ पर आकर के एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे क्योंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है और राव इंद्रजीत सिंह पहले उम्मीदवार हैं भाजपा के एक तरह से जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं चुनाव कार्यालय और वो अब से कुछ देर में ही अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भाजपा की तरफ से पहला नामांकन जो है वो राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से दाखिल किया जा रहा है और आज सुबह 11 बजे से लेकर के और जो ये प्रक्रिया है ये शुरू हुई है। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा की तरफ से पहला नामांकन दाखिल हो चुका है। हालांकि गुरुग्राम में अभी भी कांग्रेस की तरफ से कोई भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। जेजेपी की तरफ से जरूर राहुल यादव जो है वो चुनाव मैदान में है। जी शुक्रिया धर्मवीर आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो नामांकन प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू है और जो गुरुग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन आज भर रहे हैं। सीएम उनके साथ मौजूद हैं। और टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल ने महापंचायत बुलाई है। आपको बता दें कि गांव झार सेतली में ये जो महापंचायत तो बुलाई गई है। फरीदाबाद लोकसभा सीट से उन्हें टिकट नहीं मिला जिसकी वजह से वो नाराज है और नाराजगी के बाद अब महापंचायत करेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला जो है वो दलाल ले सकते हैं। निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं दलाल। और आपको बता दें कि फरीदाबाद और पलवल के कद्दावर नेता हैं पूर्व मंत्री करण दलाल, जिन्होंने महापंचायत कर समर्थकों को जुटाना शुरू कर दिया है। इनके टिकट नहीं मिली फरीदाबाद लोकसभा सीट से जिसके बाद ये नाराज है और अब महापंचायत जो है वो बुलाई गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही जींद में जो है चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह ने भी अपनी महापंचायत समर्थकों के साथ बैठक की थी और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने भी समर्थकों के साथ बैठक की थी। भले ही टिकट बंटवारा जो है वो लेट हुआ हो कांग्रेस में, लेकिन बंटवारे के बाद जो है वो बगावत हो रही है। मंत्री जिनकी टिकट कट गई वो अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं और फरीदाबाद लोकसभा सीट से जब करण दलाल को टिकट नहीं मिली तो वो भी महापंचायत बुलाई है उन्होंने भी और अपने समर्थकों को जुटाना शुरू कर दिया है। ये हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े, आजाद जो है वो चुनाव लड़े। फरीदाबाद पलवल के गद्दावर नेता है करण दलाल और उन्होंने महापंचायत बुलाई है और समर्थकों को जुटाना शुरू कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल राठी